हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज हम एक पाकिस्तानी रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। उसमें दिखाया गया है कि भारत का आईटी सेक्टर कितना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान का आईटी सेक्टर बहुत पीछे है। इसका क्या कारण है, शोएब चौधरी जी हमें इसके बारे में दिखाएंगे और पाकिस्तान के जो लोगों का जो व्यू और रिएक्शन आएगा वो हम नोट करेंगे, उस पर अपना रिएक्शन देंगे। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ बाहर दुबई में काम करते हैं। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, अगर आईटी की बात की जाए और अगर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे क्यों रहता जा रहा है? दुनिया की दौड़ में हम पीछे क्यों रहते जा रहे हैं? डिजिटल वर्ल्ड है लेकिन हम साथ क्यों नहीं चल पा रहे? जनाब इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी इस टाइम बाहर है, हर चीज़ ऑनलाइन ठीक है। हम मैं खुद आईटी से ही हूँ। अच्छा। मेरी की फील्ड? जी मेरी आईटी की फील्ड है, मैं आईटी की ही वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब हमें कोई चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है, हम खुद शॉप पे जाते हैं। हम जब बाहर होते हैं हम ऑनलाइन यूज करते हैं। हमें प्लम्बर करना है, एप्स ऐसी टोटल ऐप एक्सेसरीज, टोटल ऑनलाइन सर्विस। हमें अपने मोबाइल की भी कोई चीज़, एक पाउच भी लेना है, हमने ऑनलाइन अप्लाई करना। हमें घर में प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हमने बाहर ऑनलाइन ऐप पे जाना है। हमें कोई शॉप नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका जितना भी बिजनेस है अगर ऑनलाइन हो तो बेहतर है, पर हम पीछे इसीलिए कि हम ऑनलाइन फॉलोअप करते ही नहीं है। कोविड के बाद से थोड़ा सा पाकिस्तान बेहतर हुआ था कि शॉप्स थी, आप मजबूरी, वो भी मजबूरी बनी तो ऑनलाइन जा रहे थे। अब अगर इंडिया की बात करें, हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत आगे जा रहा है। और अगर इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें उसमें बहुत आगे जा रहा है। आपकी तो आईटी फील्ड है, मुझे ये बताएं, वो तो उनका ड्रीम है कि 2025 तक वो 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनेंगे। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डेट आप जाते हैं, उनका कोई पीटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैप में बैठते पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं, पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा। पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना है ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन के जी आप हमें यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी जो कंट्रीज हैं, ग्रोइंग कंट्रीज हैं और उनके जो ग्रुप हैं, अगर G20 की बात की जाए, इसके अलावा अगर इवन यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है, उधर इंडिया की बात हो रही है कि शायद इंडिया परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी। आप आगे तब जा सकते हो जब आप रूल्स फॉलो करोगे। पॉलिसीज आपकी पॉलिसी नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ, वहाँ पे दिन है रात है 24/7। इवन डेट सिग्नल तो दूर की बात है, हम लाइन नहीं ज़ेब्रा क्रॉस कर सकते। यहाँ पे कोई रूल नहीं। आप कहाँ पे रहकर आए? मैं दुबई होता हूँ, JBR मरीना में। ये देखिए आप जा रही ट्रैफिक, वहाँ ये रूल्स नहीं है, ऐसे ही है। फॉलो है, सीधा जाना, आपने अपनी लाइन फॉलो करना। आपको ऊपर जाने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ पर जो इंडियन आपके साथ मौजूद हो, डिसिप्लिन आएगा तो आप आगे जाते जाओगे। जो वहाँ पर आपके साथ मौजूद होते हैं, क्या वो रूल्स फॉलो करते हैं? क्या उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? बहुत ज्यादा जनाब। इंडियन आ गई। मैं बताता हूँ, अगर हम यहाँ पे बैठे अपने मुल्क में के इंडियन इज वेरी गुड। वहाँ पे मलवारी बहुत अच्छे हैं, वही रूल्स फॉलो करते हैं। दुबई की इकोनॉमी उन्हीं से ही चलती है। वहाँ के जितने बड़े ब्रांड हैं उनके एम्बेसिडर मलवारी हैं, इंडिया के ही है। क्या है, वो पढ़े लिखे हैं और उन्होंने आईटी फील्ड को ही फॉलो अप किया है। बिल्कुल दुनिया मानती है, हम माने ना माने, ऐसी छोटी चीज को भी वो चलाने के लिए ऑनलाइन जाते हैं। और जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आपके रूल्स फॉलो होते हैं, कैलकुलेशन इजीली होती है, कोई चीटिंग बेईमानी नहीं होती, बिल्स अकाउंट अच्छे से होते हैं। जहाँ पे जब करप्शन होगी तो कैश से चलेगी, ऑनलाइन करप्शन नहीं होती। तो आप किसी भी चीज को लोगे, आप आईटी फील्ड में आओगे, ऑनलाइन फॉलो करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, आप बेहतर हो जाओगे। ये चीजें जो आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस रहा है फॉरेन कंट्री का, दुबई का आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर मुझे थोड़ा बहुत पता है, पाकिस्तान की पब्लिक को कैसे अवेयर किया जा सकता है, गवर्नमेंट को कैसे बताया जा सकता है कि भाई इस साइड पे आओ, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है और हम अभी तक भी रुपए की दौड़ में, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। कैसे अवेयर करें पब्लिक को, कैसे बताएं गवर्नमेंट को कि यार ये हमारी जरूरत है इस टाइम पे, कैसे बताएं? ये अवाम को खुद बताना पड़ेगा।
आवाम को कौन आवाम को कौन बताएगा? हम में से बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तान, मैं अपनी आईटी इंडिया से नहीं कराता, बांग्लादेश से नहीं कराता, मैंने यहाँ फ्रीलांसर रखे हुए हैं, रहीम यार खान, कराची, पिंडी। ऐसे ही है पर क्या है कि उनको आगे अचीवमेंट मिलनी चाहिए। अचीवमेंट क्या है? वो कुछ लॉन्च करें, हुकूमत उनको प्रमोट करे। जब उनको, क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज है ना वो है सरमाया, इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्टर ही नहीं है तो इन्वेस्ट करने से घबराता है कि यार मैं ये ऐप या ये वेबसाइट ऑनलाइन लॉन्च करता हूँ, उस पर एक्सपेंड आता है। बिल्कुल आपका 2-4 लाख रुपए लगना है, पर अगले को ये नहीं पता यार मैं ये कर लूंगा, इसकी भरपाई होगी वापस, इसे प्रमोट किया जाएगा, इसे सपोर्ट किया जाएगा। नहीं, इवन इंटरनेशनल ऐप यूथ लोन निकाला था पीछे, तो करना चाहिए था। ये नई हुकूमत है, पुरानी है, वो दे। कोई भी आके अपनी स्कीम लाता है, ऑनलाइन स्कीम ही लाता है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, उसमें हुकूमत उस सॉफ्टवेयर को फॉलो करके उनको डिलीवर करे, इन्वेस्टमेंट दे, ट्रस्ट करे। ये चीज है पाकिस्तान में भी इंडिया जैसा टैलेंट बल्कि बेहतर है। मैंने आपको बताया, मैं अपनी डायलॉग तो हम बोलते रहते हैं कि बेहतर है, इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान में टैलेंट नजर क्यों नहीं आता कहीं पे? कोई भाईजान कोई ट्रस्ट ही नहीं करता आप पे। आप कोई टैलेंट का क्या फायदा जिस पे कोई ट्रस्ट ही ना करे? मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे हम ऑनलाइन चीज परचेज करते भी डरते हैं कि जब घर दरवाजे पे आएगी ये नहीं निकलनी। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। बाहर हम चीज करते हैं, हमें 100% श्योर है यही हमारे डोर पे पहुंचेगी। यहाँ पे कोई शर्ट ले लो, कोई मोबाइल का पाउच, आप कहते हो यार बड़ा प्यारा दिख रहा है वॉच, जब वो दरवाजे पे ऑनलाइन देखते हैं लेकिन वो जब हकीकत में आता है तो ऐसा नहीं होता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि वो आईटी में आगे चले गए, दुनिया आईटी में आगे जा रही है, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा ये हो रहा है, आगे जाने की बजाय हम वापस को आ रहे हैं। प्ले स्टोर आपको पता होगा शायद पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है, खबर ये आ रही है। तो क्या अगर प्ले स्टोर जैसी ऐप खत्म हो जाती है पाकिस्तान से, सहूलत यानी गूगल की जो सर्विस है खत्म हो जाती है, आपको नहीं लगता दुनिया से ही हम कट जाएंगे, काफी मतलब थोड़ा पीछे हो जाएंगे? बिल्कुल, बहुत पीछे आ जाएंगे। प्ले स्टोर से आपको सब कुछ मिल रहा है इस टाइम, हर ऐप प्ले स्टोर से। अगर आप उसको देखो, इस चीज को भी मान लो, कर दो बंद, उसके बिहार पे कोई नई चीज दो, हमें खुद बना लो, खुद बनाओ, उसको बना के हमें दो, हम उसमें से लें, आपको फायदा हो, हम आपसे परचेज करें। कोई भी जैसे दराज ले लो, ये मेरे सामने बनी हुई है 2016 में, नॉर्मल साइट थी, आज कहाँ पे है? ब्रांड है, दुनिया ब्रांड बन गया। कैसे बना है? ट्रस्ट बिल्ड किया है उसने, स्टार्ट किया, 2 इन्वेस्टर थे, अच्छा दोस्त था उसमें से एक मेरा। हम आईटी को 2014 से कर रहे हैं। अच्छा। तब मेरा इधर गुलबर्ग में ऑफिस हुआ करता था, तब हम भी ये इसी तरह की एक वेबसाइट लॉन्च करना चाह रहे थे कि हम लॉन्च करें, पर नहीं, वही ट्रस्ट यार पता नहीं कोई खरीदेगा, कोई ट्रस्ट करेगा, प्रमोट करेगा, आगे नहीं। आज हो गया, आज आप दराज को मानते हो हर जगह। किस तरह उनको बाहर वालों ने इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान ने इन्वेस्ट नहीं किया, उसका इन्वेस्टर बाहर बैठा है। तो यहाँ से कोई इन्वेस्टर उठे, दिल बड़ा करे, हर तरह की ऑनलाइन ऐप खोल लो यार, मैकेनिक की खोलो, बिजली की खोलो, प्लम्बर की खोलो, ऑनलाइन कपड़ा खोलो, दिन ब दिन तरक्की करोगे। ट्रैवलिंग है, रिक्शा है, टैक्सी है, इसमें अपना कोई सिस्टम डालो ऑनलाइन। उबर भी भाईजान आपसे कैश ही लेता है, उबर के पास भी फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है, ना कोई जायज कैश है, ना इजी पैसा है। आप कहा कि जायज कैश इजी पैसा अच्छी सर्विस है, थोड़ा सा उसे और प्रमोट करो, थोड़ा सा और जदीद करो, कुछ अच्छे आइटम लेवल पे लेके। अभी तो हम 50,000 40,000 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, लिमिटेशन रखी है। उनकी स्कैनिंग कोड लाओ, आपके पास कोड हो, आप बैठो किसी भी कैब में बैठो, किसी भी शॉप में जाओ, इसी ऐप को प्रमोट कर लो। कोई जैसे पेटीएम के कह रहा हूँ, जाओ अपने मोबाइल में, आपके नुमाइनर ऐप हो, क्लिक करो, टक पैसे उधर डिलीवर हो गए। आपको क्या लगता है, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपके साथ फैमिली है, आपका काफी टाइम लिया, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इंडिया इन चीजों में ग्रो कर रहा है, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो इनका ये जो कहते हैं इंडिया वाले के $1 ट्रिलियन जो डॉलर डिजिटल ड्रीम है, ये 2025 तक पूरा कर पाएंगे जैसे ये चल रहे हैं? जनाब, इंडिया कर सकता है, उसके अंदर है ये चीज। हम वहाँ पे देखें, इंडिया यानी कि यूएई, दुबई की बात कर रहा हूँ, इंडियन के सर पे चलता है। उनके मेन एम्बेसिडर्स हैं वहाँ के, जो बिगेस्ट ब्रांड है, उनके जितने भी एम्बेसिडर है इंडिया है। कल्याण ज्वेलर नाम सुना है आपने, मालब्रा गोल्ड, कौन है इनके ओनर? इंडियंस है। वहाँ का मेन लुलू सेंटर है, बहुत फेमस है, सुना है मैंने, इंडियन का है। कैरी 4 है, इंडियंस का है। तो यहाँ हमारे पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगा बात करके। शायद ये 1-2 मिनट की बात होती, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुन के मैं खुद थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये दुबई का इनका विजिट है और ये वहाँ पर बिजनेस करते हैं। इन्होंने जब मुझे बताया कि वहाँ पर जैसे ट्रस्ट इंडियंस पर किया जाता है और जैसे ट्रस्ट पाकिस्तान पर किया जाता है, पाकिस्तानी पर कितना डिफरेंस है। हमें खुद पर पहले ट्रस्ट करना होगा, पहले अपनी कोई चीज बनानी होगी, फिर शायद दुनिया ट्रस्ट करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने सॉफ्टवेयर बनाएं, छोटे छोटे से शुरू करें। आप कह रहे ना, गवर्नमेंट को भी छोड़ दो यार, आपस में रिलैक्स करो, आपस में फ्रेंडली बनो।
चीजें बनाओ, लॉन्च करो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करो, जब वो दिखेगी ना इन्वेस्टर आपके पास चल के आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग बल्कि ये कहते हैं जी ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ये चाहिए। पहले भाई है शायद काफी दिनों बाद जिन्होंने ये कहा है कि हमें खुद आगे आना है, खुद को एक दूसरे को सपोर्ट करना है और प्रमोट करना है। जब खुद को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे तो गवर्नमेंट भी मजबूर होगी हमें आगे प्रमोट करने पे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। आप मजीद गुफ्तगू भी कर सकता था लेकिन आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? एडवोकेट ज़िशान अली शाह। आपका नाम? ज़ुबैर तारिक बेग। ज़ुबैर तारिक बेग। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले तक हम सुनते थे कि जी इंडिया की अगर बात करें टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, आईटी में बहुत ग्रो कर रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े मतलब कंट्रीज ऐसे हैं, यूके की बात करें उनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए, अगर यूएस की बात करें उनके वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन बनी, अब आयरलैंड की बात करें तो उनके भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। वजह क्या है? आखिर विजन में, एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ में फ़र्क है कि हम लोग अपने विजन को सही के, हमारे भी पाकिस्तानी बहुत से रहते हैं, आयरलैंड में भी रहते हैं बहुत टाइम से, यूके में भी रहते हैं, हम क्यों नहीं हेड ऑफ स्टेट बन पाए आज तक कोई एक पाकिस्तानी? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके प्लेटफॉर्म से जो है मुझे मैसेज पहुंचाने का मौका मिला। देखिए इसमें बहुत सारी रीजंस हैं कि हम क्यों नहीं हमारा आज तक जो है ना ग्रो कर सके, और हमारे ही क्यों वहाँ पर कोई नुमाइंदे वगैरह नहीं बन सके कोई। इसकी बहुत सारी रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर ही जो है ना ऐसे कोई हमारी पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, वो सही तरीके से नहीं हो सकी और ना ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकी। लेजिस्लेशन तो ऑल तो बहुत सारी बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसी के काम की नहीं होती। आपको नहीं लगता विजन भी कहीं ना कहीं मैटर करती है? मतलब हमारा विजन, हमारी जो सोच है आगे, हमने जो अगले 10 साल का सोचा है उसमें और इंडिया वाले जो सोचते हैं उसमें कोई थोड़ा फर्क आ चुका है। वो इन्वेंशन का सोचते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान का सोचते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर करने का सोचते हैं और हम मतलब कुछ और सोचते हैं। देखिए नो डाउट जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इवन के बांग्लादेश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, और हमारे यहाँ पे रीजंस ये हैं कि हम जो है अभी भी लैक कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास जो है इस तरह की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई ठोस इकदाम नहीं है, गवर्नमेंट्स की स्टेबलाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, तो प्रॉपर जो है एक पॉलिटिकल जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका बहुत बड़ा जो है ना लकूना है इसके अंदर। दूसरा ये है कि हमारे पास हम बहुत सारे ब्रेन्स मौजूद हैं जो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने मुफादात के बारे में पहले सोचते हैं और आवाम, गरीब आवाम के लिए जो है वो बाद में सोचा जाता है। अच्छा, अगर कोई इंडियन ओरिजिन यूके का प्राइम मिनिस्टर बना, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना या यूएस की प्रेसिडेंट बनी, वट एवर जो भी है, आपको लगता है कि वो इंडिया को फेवर देंगे? जाहिर बात है इंडिया का खून है तो इंडिया को कोई फेवर देंगे? सॉफ्ट कॉर्नर कोई उनके दिल में होगा इंडिया के लिए, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें फेवर मिलेगी, इंडिया वालों को उनसे फेवर मिलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा सच कोई है, क्योंकि अगर आप यूके की भी जो पार्लियामेंट है उसमें भी देखें तो बहुत सारे मुस्लिम्स भी ओरिजिन के जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा भी आपको याद होगा कि पीछे जो मेयर थे सादिक मेयर जो थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी को। तो ये इट डजंट मैटर डिस्क्रिमिनेशन यूके में खास तौर पे एज सच मैं नहीं समझता कि ऐसी है वहाँ पे। दूसरा ये है कि हम कर रहे हैं ग्रो इंशाल्लाह ताला आईटी सेक्टर में, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान। आपको नहीं लगता स्लो थोड़ा ग्रो कर रहे हैं? ये ठीक है लेकिन बहुत स्लो कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेश आगे निकल चुका है हमारे से। मैं इंशाल्लाह उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हमें करना चाहिए। एज कम्पेयर टू हमारी वो रेंज नहीं है या वो स्पीड नहीं है, वो रैपिड फायर वाली वो स्पीड नहीं है, बट इंशाल्लाह होपफुल रहेंगे कि होगी इंशाल्लाह। पॉलिसीज, इंडिया की पॉलिसीज की बात करें, पाकिस्तान की पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्या फर्क है? ऐसा विजन में क्या फर्क है कि हम कुछ उनसे सीख के कुछ अडॉप्ट कर सकें, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकें? आपको लगता है वहाँ पे कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे फार्मूलाज, कोई पॉलिसीज हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली तो बात यह है कि हमें आपस के जो एतराज़ात और तजादात जो आपस में पॉलिटिकल लीडर्स के आपस में पार्टी बेसिस के ऊपर ही चल रहे होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उसके बाद बाकी चीजें बाद में हैं। लेकिन आप अगर जिस दिन आप नेशनल इंटरेस्ट के प्रायोरिटी पे रखकर आप सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप फिर बाकी चीजें बाद में होंगी, हम इंडिया से भी आगे ग्रो करेंगे। ठीक है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि देखें, हम कोई कहता है कि मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता है सिंधी हूँ, कोई कहता है मैं बलोच हूँ। सबसे पहले जब हम पाकिस्तानी बनेंगे और पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे तभी शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आप एक दो लाइन में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या रीजन है इंडियन ओरिजिन अब दुनिया के बड़े बड़े मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट बनने जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं? रीजन क्या है? सर देखिए पॉलिसीज में फ़र्क होता है।
एक गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज देती है आपको, आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके गवर्नमेंट के अदारे हैं वो एक अपना एक सिंसियर होकर वर्क करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को आप देख लें, उनके क्या हालात वाक़यात हैं, वो कैसे स्लो एंड स्टडी चलते हैं। तो इस तरह ये पॉलिसीज अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, करवाएंगे, तो माइंड सेट का भी कहीं ना कहीं कोई फर्क, नो डाउट माइंड सेट हमारा कुछ और है। हम आज़ाद होकर भी जो है वो आज़ाद नहीं है। हम यही हैं कि बस ठीक है, हम ग्रो करने के सीन में नहीं है, हम करते हैं बस ठीक है, दूसरे के रोटी कपड़ा मकान बस मिल जाए, हमारा ये पूरा हो जाए। कोई इनोवेशंस नहीं है, बस हमें इसी के पीछे लगाया है कि ग्रेजुएशन कर ली है तो आप जॉब मिल जाए और शादी हो जाए, ये चीज़ें हो जाएं, बस दैट्स इनफ। कोई आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई उनका माइंड सेट है या जो उनका विजन है उसमें और हमारे विजन में फर्क है? हम रोटी कपड़ा मकान और वो इन्वेंशन के विजन को लेकर चल रहे हैं या नहीं एग्री? नहीं, मैं इसे जो है टोटली एग्री नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा जो है डिफरेंस हो सकता है। देखिए, उनकी इंडिपेंडेंस डे में और हमारे में सिर्फ एक दिन का फर्क है। इसी और वजह ये है कि हम इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वो भी हमारे साथ थे सर, मतलब बहुत टाइम से हमारे साथ थे। और 80s की बात करें, इवन 80s तक भी, 60s 70s की बात करें, तब भी वो हमारा कंपटीशन काफी था। आज हम उनसे कंपटीशन भी नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप उनको, आपकी एक तो ये है कि आपके पास इस तरह की गवर्नमेंट सपोर्टिव जो है कोई प्लान्स नहीं है कि जहाँ पे नौजवानों को ऐसी कोई प्लेटफॉर्म या उनको ईज मुहैया की जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया किया जाए। दूसरा ये मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब आपकी दूसरे मुल्क के साथ आपका पासपोर्ट जो है एक 50वें 60वें नंबर के ऊपर जब गया होगा तो कोई भी मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। इसी के साथ साथ आपके पास फॉरेन रिजर्व्स जो है वो आपके पास ना होने के बराबर हैं, आपका मुल्क के करीब होने के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं कि जब तक आपको ये नजर आएगा इसी जंगो जदल के दरमियान कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी प्रायोरिटी, आपकी रिक्वायरमेंट है, अनटिल अनलेस आपका मुल्क जो है ना वो नहीं चल सकता। जब तक आपके पास इस तरह की सियासत के वो लोग मुखलिस लोग नहीं होंगे तो आपका मुल्क आगे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी तो वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के कुछ लोग अच्छे भी हैं, बाकी ज़्यादातर लोग जो अनपढ़ और गंवार हैं, ये जो आपने देखे ये पढ़े लिखे थे, IT सेक्टर में काम करने वाले थे, इन्होंने अपनी जो समस्या है वो बताई है। बिल्कुल जायज़ बात है, वहाँ पर सरकार है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लाती, इसलिए वहाँ पर कोई अच्छे काम नहीं होते। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में लॉन्ग टर्म पॉलिसी आती है और विज़न होता है, उस पर काम करती है सरकारें, भारतीय लोग उस पर काम करते हैं। अब भारतीय लोग जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात तरक्की कर रहे हैं। वो अगर वो काम करते हैं तो लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। अरे इंडिया में जो इन्होंने भाई साहब ने बोला था भी, इंडिया के अंदर एक डिजिटल जो करेंसी है वो बिल्कुल लेन देन बहुत अच्छा चलता है, जैसे पेटीएम से, पे फोन से, वो बिल्कुल एक छोटा सा रेडी वाला जो समोसे चाय वाला बेचने वाला वो भी ऑनलाइन पेमेंट लेता है इंडिया के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, एक नंबर में काम होता है, सारी पेमेंट एक नंबर में होती है, इसलिए देश तरक्की कर रहा है। तो जो ये इन्होंने इंडिया के अंदर पेटीएम की जो सुविधा लाई है या फ़ोन पे की जो सुविधा लाई है, डिजिटल करेंसी जो ये चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि पाकिस्तान में वहाँ पर कोई ऐसी ऐप नहीं है, ना कोई पेटीएम है, वहाँ पर सब लेन देन कैश में चलता है और लोगों के पास कैश होता है, वही अपना उनसे लेन देन करते हैं। इंडिया के अंदर अगर आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं है तो आप तब भी पूरे देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं पेटीएम फ़ोन पे से। हमारी डिजिटल करेंसी जो है मोबाइल से ही चलती है और वो उससे ही लेन देन करते रहते हैं। हम आज 1 रुपये का सामान भी अगर पेमेंट करनी है तो वो भी हम पेटीएम से, फ़ोन पे से तुरंत 1 मिनट में कर देते हैं, हमें तो कोई समस्या नहीं आती। तो जो दोस्तों, अगर हमने ये देखा ये छोटा वीडियो, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपने इस वीडियो के अंदर आपने कोई पाकिस्तान के अंदर आपने जो ये कमियां ये बता रहे हैं भाई, उसके अंदर कोई कमियां लगती है तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और हमने ये जो रिएक्शन चैनल इंडियन रिएक्शन टीवी के नाम से जो शुरू किया है, इसमें हमारा सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।